लास्ट क्लास में दीदी वो वाली इनकम जो कि विद इन द टेरिटरी होती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होती है वो। एग्जैक्टली लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिस चैप्टर का नाम था नेशनल इनकम। ठीक है जी, आप आई गेस सारे स्टूडेंट्स उस क्लास में अवेलेबल ही थे, सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे और चैप्टर का नाम था दैट इज नेशनल इनकम। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, तो हमने पढ़ा था द इनकम विच इज अर्न विद इन द टेरिटरी एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट होके आ जाएगी, इनकम विद इन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनकम विद इन कंट्री को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले को NFIFA बोलते हैं, और जब दोनों इनकम को जोड़ देते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है। नेशनल इनकम को न्यूमेरिकली NNP@FC कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड, और तीनों में से किसी भी मेथड से सीधा नेशनल इनकम निकल के नहीं आती है। तो क्योंकि ना तो इनकम मेथड से सीधा नेशनल इनकम आती है, ना एक्सपेंडिचर से, ना वैल्यू एडेड से, तो हमें नेशनल इनकम को कन्वर्ट करना सीखना है। मतलब जैसे नेशनल इनकम को NNP@FC कहते हैं, तो किसी भी मेथड से सीधा NNP@FC नहीं आने वाला है। हो सकता है कहीं पर नेट की जगह ग्रॉस हो तो आप उसको दोबारा नेट पे कन्वर्ट कर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन करके। अगर कहीं पर DP है तो आप उसे प्लस NFIFA करके NP कर देंगे। अगर कहीं पर MP है तो आप उसमें से NIT हटा के उसको FC कर सकते हैं। और इस कन्वर्जन का एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करा था और अब आगे क्लास को बढ़ाते हैं। NDP@FC 12,500, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 1000, NFIFA इज इक्वल्स टू 1200 और NIT इज इक्वल्स टू 200। इसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। कैलकुलेट NNP@MP। थोड़ा सा जल्दी करेंगे बेटा जी। अपने आंसर का अपडेट देंगे जल्दी जल्दी। और हम डन। एक आंसर आया है हमारे पास। $13,900। चलो दूसरा भी 13,900। अब रह गए आर्या, श्रुति, आप।
अमन पिछली क्लास में आए थे आप जब नेशनल इनकम शुरू किया था? अमन नेशनल इनकम जब शुरू किया था आप आए थे? अमन ऑडिबल हूँ मैं आपको? चलो छोड़ो। हाँ भाई, और आ रहा है आपको तो ऑडिबल हूँ, आंसर क्या आ रहा है? दीदी आंसर आ रहा है 13,900। हाँ आ रहा है आपका आंसर? आ रहा है श्रुति, आंसर दीजिए, बी क्विक। बेटा जी अपने माइक्स का इस्तेमाल करिए और अनम्यूट करके आंसर्स को बोलिए, ठीक है? आपको कम्युनिकेट करना है मेरे साथ। चलो फिलहाल अभी शुरू करती हूँ। आर्या का आंसर नहीं पहुंचा बस हम तक। हमें कैलकुलेट क्या करना है अमन? एनएनपी एट एमपी, और हमें गिवन क्या है? एनडीपी एट एफसी। नेशनल इनकम का नाम क्या होता है? एनएनपी एफसी। तो इन दोनों में से कुछ भी नेशनल इनकम नहीं है, इट इज जस्ट अ कन्वर्जन। तो यहाँ पर नेट से नेट देयर विल बी नो कन्वर्जन, क्योंकि उधर भी नेट है उधर भी नेट है। अगर हमें डीपी से एनपी जाना है तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? दैट इज प्लस एनएफआईएफए। ठीक है जी। उसके बाद एफसी से एमपी पे जाने के लिए सेम, इट विल बी प्लस एनआईटी। ठीक है, आप अपनी वैल्यूज देख लो। इट इज 12,500 प्लस एनएफआईएफए 1200 प्लस एनआईटी 200। तो आपका आंसर आ जाएगा 12,500, 13,500 और 400, यानी कि 13,900 एग्जैक्ट। ठीक है जी। और जो दो चीजें सेम है उसमें हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अगली चीज आती है डिफरेंट नेम्स ऑफ कन्वर्जन। ये जो कन्वर्जन्स है इनके अलग अलग नाम क्या होते हैं? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ कन्वर्जन? जैसे कन्वर्जन में तीन चीजों का इस्तेमाल होता है, एक है डेप्रिसिएशन, एक है एनएफआईएफए और एक है एनआईटी। तो क्या ये हमको हमेशा इसी नाम से गिवन होगा, दैट इज डेप्रिसिएशन, एनएफआईएफए एंड एनआईटी? द आंसर इज नो। डेप्रिसिएशन देने के और भी तरीके होते हैं, एनएफआईएफए के भी और तरीके होते हैं और एनआईटी के भी और तरीके होते हैं। एनएफआईएफए की फुल फॉर्म क्या होती है? और अब इट इज नेट फैक्टर इनकम। आर्यम अनम्यूट करिए और बोलिए फ्रॉम अब्रॉड। और एनआईटी अब्रॉड। की फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है जी। तो अभी तक तो आपको क्वेश्चन में ये सीधा सीधा दे रखा होता था, डेप्रिसिएशन, एनएफआईएफए, एनआईटी, और आप फटाफट प्लस माइनस कर लेते थे। बट क्या ये हमेशा डायरेक्ट होंगे? द आंसर इज नो। इनके और नाम और फॉर्मूले भी होते हैं। अब उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन को देने के और तरीके क्या है? तो नंबर 1, डेप्रिसिएशन को देने का सबसे पहला तरीका है डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम, और डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है, वो ओरम आप बताएंगे। क्या होता है आर्या डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम? हाँ जी, आर्या आप क्लास में हो कि नहीं हो? चलो दीदी नहीं बताइए, है। बाकी सब बताइए। डेप्रिसिएशन का और नाम क्या होता है? कुछ दीदी याद है? अमोर्टाइजेशन। नहीं, दोनों में फर्क होता है। चलो खैर,
डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होगा हमारे क्वेश्चन में? डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम जो आपको अपने क्वेश्चंस में मिलेगा दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, एक और नाम है इसका दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो या तो ये आपको पहले वाले नाम से मिलेगा दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या फिर दूसरे वाले नाम से मिलेगा दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। किसी भी नाम से आपको दिया होगा तो आप उसको प्लस माइनस जो भी आपको करना है सही कहा और हमने वैसे। चलो अरे चलो इसे सॉल्व करिएगा अगली क्लास में। चलिए, तो डेप्रिसिएशन के बेटा जी दो नाम और होते हैं, एक तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। NFIFA की अगर बात करें तो NFIFA के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, NFIFA निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। अब ये फीफा माइनस फीटा क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो या तो आप डेप्रिसिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, डेप्रिसिएशन के सिर्फ नाम होते हैं। तो डेप्रिसिएशन का पहला नाम है दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा नाम है दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो आपको इन दोनों में से किसी एक नाम से गिवन होगी। NFIFA का फॉर्मूला होता है दैट इज फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और दूसरा फॉर्मूला होता है कि अगर आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आप तो साइन, दीदी उसे नेगेटिव में ले लेते हैं। नेगेटिव नहीं बोलूंगी मैं, हम साइन को क्या कर देते हैं? अपोजिट। जैसे अगर NFITA ऑलरेडी माइनस में है तो हम प्लस में ले लेंगे, अगर प्लस में है तो हम माइनस में ले लेंगे। उसका कारण है ये शब्द दैट इज टू अब्रॉड। अब क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है और हमारे को क्या चाहिए होता है? फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर हमें टू अब्रॉड गिवन है तो हम साइन चेंज कर लेंगे। मतलब अगर NFITA माइनस में है तो NFIFA प्लस में हो जाएगा, और अगर NFIFA प्लस में है तो NFITA माइनस में हो जाएगा, अपोजिट। और अगर या तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा सेकंड वाला या फिर फर्स्ट वाला, दोनों में से कोई एक ही लगेगा। तो या तो NFIFA निकालने के लिए आपको फीफा माइनस फीटा करना पड़ेगा और या फिर NFITA का साइन अपोजिट करना पड़ेगा। इसको शॉर्ट में बोलते हैं NFITA का साइन अपोजिट। दोनों में से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा तरीका अप्लाई हो रहा है। अगला आता है NIT। अब ये NIT कैसे आएगा? तो NIT का फॉर्मूला होता है बेटा जी एक, और NIT का फॉर्मूला होता है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा जी? NIT का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करना है, जिसमें ये जो तीन टैक्सेस मैं आपको बताने जा रही हूँ ये तीन टैक्सेस डायरेक्ट होते हैं। कौन कौन से डायरेक्ट होते हैं? और कौन से तीन टैक्सेस डायरेक्ट होते हैं? जल्दी। एक तो इनकम टैक्स, अब सोचो। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक और होता है कोई? दीदी वेल्थ एस्टेट टैक्स, टैक्स। ना बाबू, वेल्थ टैक्स। एक होता है इनकम टैक्स, एक होता है वेल्थ टैक्स, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स। ये तीनों टैक्सेस जो होते हैं ये डायरेक्ट होते हैं। तो अगर बेटा जी ये तीनों टैक्सेस डायरेक्ट होते हैं तो इस बात का क्या मतलब है कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी में आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे दीदी। नहीं आएंगे। इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे आएंगे दीदी। बाकी सारे आएंगे दीदी, एग्जैक्टली तो अगर जब आप फॉर्मूला लगाओगे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज तो उन्हें में ये तीन नहीं आएंगे, ना इनकम टैक्स आएगा, ना वेल्थ टैक्स आएगा, ना कॉर्पोरेट टैक्स आएगा, क्योंकि ये तीनों तो डायरेक्ट टैक्स है। इनको छोड़ के
जो बच गए वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो सारे आएंगे। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ना बेटा जी, वो काफी ज्यादा होते हैं नंबर में, तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस याद कराऊं, उससे बेटर है कि मैं आपको डायरेक्ट टैक्सेस याद करा दूं। आपको ये पता चल जाएगा कि ये 3 डायरेक्ट होते हैं, तो ये तीनों नहीं आते, बाकी सारे आते हैं, तो इट विल बी इजी। बट अगर मैं ये याद कराऊंगी कि वो सारे नहीं आते, तो उसकी लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी कि कौन कौन से आते हैं। तो रादर देन हम ये याद करें कि कौन कौन से आते हैं, लेट्स टेक अ शॉर्टकट, हम वो याद करते हैं कि कौन कौन से नहीं आते हैं। तो ये 3 टैक्सेस डायरेक्ट होते हैं और ये फॉर्मूले में नहीं आएंगे, दैट इज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। एनी डाउट्स? नहीं दीदी। चलो लेट्स नहीं टेक अ दीदी। रिकैप ऑफ द टॉपिक। अगर हम कन्वर्जन्स की बात करें, तो कन्वर्जन्स में 3 चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन करा तो आपने करा भी। नंबर 1 इज डेप्रिसिएशन, नंबर 2 इज NFIFA, नंबर 3 इज NIT। तो डेप्रिसिएशन को देने के 2 नाम और है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। NFIFA के भी 2 तरीके और है, फीफा माइनस फीटा और या फिर NFITA का साइन अपोजिट। और NIT का एक ही तरीका है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, जिसमें 3 टैक्सेस इनडायरेक्ट नहीं होते, एक तो इनकम, एक वेल्थ और एक कॉर्पोरेट। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आप किसी भी इनकम को नेशनल इनकम में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। श्रुति कोई डाउट है? नहीं दीदी। आर्या? आर्या का तो माइक वर्क नहीं कर रहा है, क्या फायदा हुआ? आर्या इतना महंगा फोन लिया तुमने, सस्ते वाले में कम से कम नकली है पैसे तो नकली लगा। नकली है दीदी, नकली नकली। चलो, और अब आपको भी कोई डाउट है? नहीं दीदी, मेरे को क्या ही डाउट होता। तो सुपर इंटेलिजेंट हो ना। कार्तिक कोई डाउट है? नहीं दीदी। नहीं जी। अमन? आर्या कह रही है आज मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा, तुम्हें कल बताऊंगी। और अमन आपका क्या नहीं वर्क कर रहा बाबू? आपका भी नहीं माइक वर्क कर रहा? बाकी एक तो बच्चे आएगा से एब्सेंट है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए अमन, इतनी छुट्टियां मत मारिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कवर अप करना। बाकी सब तो वीडियो ही देखेंगे। तो चलो लेट्स एंड अप। तो डिफरेंट नेम्स ऑफ कन्वर्जेशन कन्वर्जन्स आर डेप्रिसिएशन, NFIFA एंड NIT। इस चार्ट को फटाफट से नोट करो। नोट करेंगे, मैं आपको न्यूमेरिकल देती हूँ, आप ले लीजिए 2-3 मिनट। जी दीदी। बढ़े आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन और करके मेथड्स पर चलते हैं, क्योंकि जब हम मेथड्स करेंगे और हम, तो हमें बहुत सारे कन्वर्जन वहां पे करने ही पड़ेंगे। तो रादर देन हम कन्वर्जन पे टाइम वेस्ट करें, हम सीधा मेथड्स पे बढ़ते हैं, लेकिन हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। लिखिए सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट NNP एट FC। GDP एट $1,300। ठीक है जी, हो जाओ शुरू। कट करोगे? इधर क्या आएगा बेटा जी? NNP एट FC इज इक्वल्स टू
क्या गिवन है हमको? जीडीपी एट एमपी। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ईपी से एनपी में जाने के लिए हम लोग प्लस करेंगे एनएफआईएफए, और एमपी से एफसी में जाने के लिए अगेन हम माइनस करेंगे एनआईटी। ठीक है जी। जीडीपी एट एमपी हमको कितना दे रखा है? 15,500 माइनस डेप्रिसिएशन हमें किस नाम से गिवन है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज 1300, प्लस एनएफआईएफए हमें किस नाम से गिवन है? किसी नाम से गिवन नहीं है। एनएफआईएफए का फॉर्मूला लगाएंगे फीफा माइनस फीटा, यानी कि 500 माइनस 800, और माइनस में आ जाएगा एनआईटी। एनआईटी का भी फॉर्मूला लगेगा, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में और हम कौन सा आएगा? इनकम टैक्स आएगा या सेल्स टैक्स आएगा? दीदी सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो सेल्स टैक्स आएगा इनडायरेक्ट टैक्स में, और इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे सेल्स टैक्स 1200 माइनस सब्सिडी आ जाएगी 800। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको लिखना है 15,500 माइनस 1300 प्लस 500 माइनस 800, तो ऐसे ऐसे लिखना है जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। आंसर कितना आ गया? माइनस 300, उसके बाद माइनस 1200 और 800 400। ठीक है जी। अब अपना आंसर लिख लो। 15,500 में से 16 2000 पे गए तो 13,500। तो आप सबका गलत आ रहा था। दीदी मेरा बिल्कुल ठीक आ रहा था। मेरा हाँ। बिल्कुल ठीक आ रहा था, इन लोगों ने गलत करवाया मेरा। देखो मेरा सबसे पहला दीदी आंसर मैंने देखो सेल्स टैक्स 13,500। को 1000 ले लिया। जय माता दी। चलो सही करो। मेरा आंसर देखो दीदी, सबसे पहले और बिल्कुल ठीक 13,500 बिल्कुल ठीक है। और फिर इनके कहने पे तुमने गलत कर दिया, ऐसा है? हाँ वो माइनस प्लस कर दिया ना, फिर मैंने गुमराह कर दिया इन लोगों ने मेरे को। क्या ही करूं, इन लोगों को गुमराह बता नहीं दो आगे होना से। है। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए इसी कन्वर्जन का, फिर क्योंकि आंसर गलत है सबके। कैलकुलेट एनएनपी एट। मेरे को भी करना है दीदी, मैंने तो ठीक किया था। हाँ हाँ मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट, तुम्हें भी करना है। ध्यान से करना आप, ठीक है सब लोग। आपको गिवन है एनडीपी एट एमपी 13,300, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 400। दिमाग को खोल के जरा क्वेश्चन को करें। एनएफआईटीए 1000, सेल्स टैक्स 400, एक्साइज ड्यूटी 500, इनकम टैक्स 1000, सब्सिडी 1200। टेक योर टाइम, जल्दबाजी नहीं।